आत्मवंदन मास्टर्स दिव्य देवभूमि उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। जूम के ध्यान और यूट्यूब के ध्यान और रोज ध्यान करने वाले ध्यान जिनका बर्थडे है उनको हैप्पी हैप्पी बर्थडे, और जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उनको हैप्पी हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। मास्टर्स हमारे देश की गुरु परंपरा, हमारे पूरे विश्व की गुरु परंपरा आप सभी जानते हैं। तो आज गुरु परंपरा में लेकर आई हैं सैफालिका जी, एक प्यारे से गुरु जिनको हम सब जानते हैं, वाल्मीकि जी। आइए वो क्या बताना चाहती है उनके बारे में जानते हैं सैफालिका जी से। वेलकम सैफालिका जी, आपका तहे दिल से हार्दिक हार्दिक स्वागत है दिव्य देवभूमि उत्तराखंड में, और हमारी टीम की ओर से मैं आपका स्वागत करती हूँ। वेलकम वेलकम वेलकम। मैम अनम्यूट कीजिए। सभी मास्टर को मेरा आत्मबंधन। और हेमलता मैम को बहुत बहुत मैं आभारी हूं उनका कि बहुत अच्छा से उन्होंने मेरा स्वागत किया। थैंक यू मैम। और और मैं ये कथा जो वाल्मीकि जी की है तो मैं आरंभ करने जा रही हूँ। उससे पहले मैं बताऊंगी कि गुरु का मतलब क्या होता है। गुरु का नाम क्यों पड़ा, गुरु को हम लोग गुरु क्यों बुलाते हैं। कुछ और भी बोल सकते थे, गुरु ना सही कुछ और भी हम लोग कह सकते थे, लेकिन हम लोग क्या किए, गुरु को ही गुरु बुलाए, उनका नाम ही गुरु रखे। आखिर क्यों, तो मैं बताती हूँ गुरु का मतलब क्या होता है और गुरु का नाम गुरु क्यों पड़ा। तो गुरु, गु और रु दोनों शब्द को मिलाते हैं तो गुरु होता है। अब गु मैंने अंधकार, रू मैंने प्रकाश। गुरु अंधकार से प्रकाश की ओर लेके जाते हैं, इसलिए हम गुरु को गुरु बुलाते हैं। कि जो भक्ति जिसको कुछ भी मालूम नहीं है, तो गुरु क्या करते हैं, अपना उसको बनाते हैं शिष्य और बोलते हैं कि हाँ आगे चलो, आगे बढ़ो, तुम अभी अंधकार में हो, तुमको मैं प्रकाश की ओर लेके जाता हूँ। इसी के लिए गुरु और शिष्य की परंपरा बहुत सर्वश्रेष्ठ माना गया है इस चारों युग में। इस युग में ही नहीं, चारों युग में। क्योंकि सतयुग में जो गुरु और शिष्य का जो था परंपरा, इतना अच्छा, इतना मधुर संबंध था कि वो लोग बैठे बैठे जहां बैठे रहते थे वहीं से गुरु से बातें होती थी। कोई फोन नहीं, कुछ भी नहीं, लेकिन मन हृदय से कांटेक्ट गुरु के साथ हो जाता था। ध्यान में बैठे हैं और गुरु से बातें हो रही है, गुरु भी रिप्लाई कर रहे हैं उधर से, और शिष्य भी प्रश्न कर रहा है और उत्तर गुरु दे रहे हैं, और गुरु भी प्रश्न कर रहे हैं, शिष्य यहीं से बैठे बैठे उत्तर दे रहा है। सिर्फ मन में याद करते थे, मेरे गुरु कहाँ है आप मेरे सामने आइए, मेरे समक्ष आइए, तुरंत गुरु पहुंच जाते थे। और जब गुरु भी बुलाते थे अपने भक्त को, कहाँ है मेरे प्रिय भक्त, मेरे समक्ष आओ, वो भी आ जाता था। इतनी शक्ति थी गुरु और शिष्य का भक्ति में। जिस तरह से हम लोग भगवान के लिए, जितना भक्ति हमारे हृदय में है, जितना हम लोग भगवान से प्रेम करते हैं, तो भगवान भी, गुरु भी उतना ही अपने शिष्य से प्रेम करते हैं। तभी तो गुरु और भक्त का संबंध बहुत ही खूबसूरत सा बना हुआ है। हाँ, तो आज मैं ऋषि वाल्मीकि जी के बारे में बताने जा रही हूँ। बहुत ही खूबसूरत उनकी कथा है। उनकी जीवन यात्रा इतनी खूबसूरत है, जीवन यात्रा उनकी। वाल्मीकि ऋषि कौन थे? वाल्मीकि ऋषि का जन्म, पहले मैं जन्म बताती हूँ। वो ऋषि कश्यप और माता अदिति के पुत्र, वरुण देव के नौवें पुत्र थे। ऋषि कश्यप माता अदिति के जो पुत्र थे, वरुण देवता, जल के जो देवता है वरुण देवता, उसके नौवा पुत्र थे वो। उसके बाद जब उसका जन्म हुआ तो एक दिन उसकी माता बाहर छोड़ दी, ने कि बाहर में सुला रही थी बच्चे को, बाहर में धूप वगैरह लगाने के लिए जैसे सुलाया जाता, ऐसा वो भी की। तब तक वेल विलनी, वेल और विलनी जो है जंगली, जिसको वेल विलनी हम बोलते हैं, वेल और विलनी, वो जंगली लोग क्या किए, ऋषि के बच्चे को चुरा लिए। ऋषि वाल्मीकि का जीवन कथा है, जब वो छोटे थे उसको चुरा के ले गए। और जब वो जंगली है तो कभी भी अच्छे बातें का तो ज्ञान नहीं देंगे, अच्छा संस्कार भी नहीं सिखाएंगे। वो क्या करेंगे, वो खराब है तो खराब रास्ते पर ही लेके जाएंगे। तो क्या हुआ, उसने उसको चोरी करना जैसे थोड़ा बड़ा हुआ सिखा दिया, भेल भिलनी।
और उसका नाम रखा गया रत्नाकर, उनका नाम। उसके बाद धीरे धीरे बड़े हुए, जो भी जंगल से क्रॉस करता था उसको पकड़ना, उसके बाद सारा सामान छीन लेना, उसको उसको मारते भी थे और उसको सारा चीज उसका लेके और उसको वहीं मार के फेंकना या जाने भी देते थे उसको, कभी कभी, हमेशा नहीं। एक दिन चोरी करते करते बहुत दिन हुआ, तो एक दिन क्या किए, नारद भगवान उधर से क्रॉस किए, नारद भगवान। तो नारद भगवान ने जैसे आया, तुरंत ऋषि का पुत्र जो है, आदित्य ऋषि का पुत्र आदित्य, माता आदित्य या ऋषि कश्यप का जो बेटा वरुण देव का जो पुत्र है रत्नाकर, वो आगे सामने आके बोलते हैं जितने भी सामान है सारा निकालो। तो नारद भगवान को बहुत आश्चर्य हुआ, है कि लो, मेरे पास तो सिर्फ बीना है और कुछ भी नहीं है। बीना जो बजाते हैं, बीना, बीना है, तो अगर तुमको चाहिए तो ये बीना ही ले लो। तो वो क्या किया, बोले कि मैं बीना लेके क्या करूंगा। तो बोले कि मेरे पास तो द्रव्य नहीं है, मेरे पास से सोना चांदी कुछ भी नहीं है, बीना ही है। तो कुछ नहीं बोले। फिर उसके बाद ऋषि से पूछे, वो ऋषि, देव ऋषि पूछते हैं रत्नाकर से, एक बात बोलो कि तुम चोरी किसके लिए करते हो, ये लूट पाट मार देना सबको, इतना जो पाप कर रहे हो, किसके लिए, आखिर तुम किसके लिए करते हो। तो बोला कि मैं अपने परिवार के लिए करता हूँ। तो ऋषि बोलते हैं, देव ऋषि, एक काम करो, तुम अपने परिवार से पूछो, जो तुम पाप कर रहे हो, क्या इस पाप का भागीदार बनेगा कोई, तुम्हारा परिवार वाला बनेगा। तो कहे क्यों नहीं बनेगा, क्या मैं पाप किया, मैं अपने परिवार का ये पेट भरने के लिए ये काम करता हूँ, फिर आप कैसे बोल रहे हैं कि पाप का भागीदार मेरा फैमिली, मेरा परिवार नहीं बनेगा। ठीक है, एक काम करो, तुम जाओ पूछ के आओ। तो बोले कि ठीक है, आप मुझे यहाँ से भगाना चाह रहे हैं, क्योंकि आप यहाँ से जैसे मैं जाऊंगा आप भाग जाएंगे, लेकिन नहीं, मैं नहीं भागूंगा, मैं वचन देता हूँ। ठीक है, ठीक है, मैं पूछ के आता हूँ, लेकिन आपको इसी पेड़ में मैं बांध दूंगा। तो ऋषि जो देव ऋषि हैं रत्नाकर, क्या क्या उनको पेड़ में बांध दिया कि ये कहीं से जाए नहीं। तो बोले कि ठीक है, अब तुम जाओ, मैं यही रहूंगा। उसके बाद रत्नाकर अपने फैमिली के पास गए, अपने माता पिता से पूछे, बोले क्या जो भी मैं पाप कर रहा हूँ, लूट पाट कर रहा हूँ, क्या मेरा पाप का भागीदार तुम लोग बनोगे। तो माता पिता ने बोला, मैं तुम्हारा पाप का भागीदार क्यों बनूं, पाप तुम कर रहे हो, लूटपाट तुम कर रहे हो, तो मैं क्यों बनूं। तो फिर अपने भाई बहन से पूछा, क्या तुम मेरा पाप का भागीदार बनोगे। तो भाई बहन बोला कि मैं क्यों बनूं, सब चीज कर रहे हो तुम, और उसमें लूटपाट जो करते उसमें तुम भी खाते पीते हो, तो फिर मुझे क्यों बोल रहे हो कि मैं बन जाऊं तुम्हारा पाप का भागीदार। फिर उसके बाद वो अपने पत्नी और बच्चों के पास गए रत्नाकर। तो बोले कि क्या तुम मेरा पाप का भागीदार बनोगे, जो लूट पाट करके मैं इतना मेहनत करके इतना पाप कर रहा हूँ तुम लोग का पेट भरने के लिए, तुम लोग को सभी को हर कुछ देने के लिए, सुख सुविधा हर चीज देने के लिए जो मैं कर रहा हूँ, क्या तुम बनोगे मेरा पाप का भागीदार। तो पति से बोलती है उसकी पत्नी, और अपने पिता से उसके बच्चे बोलते हैं कि पिताजी, मैं आपका पाप का भागीदार नहीं बनूंगा। पत्नी भी वही जवाब दी, मैं भी आपके पाप का भागीदार नहीं बनूंगी। तो क्यों, तुम मेरी पत्नी हो और तुम लोग मेरे बच्चे हो, तो तुम लोग के लिए मैं इतना कुछ कर रहा हूँ, तो क्या तुम नहीं बन सकते हो पाप का भागीदार। लेकिन नहीं बन सकते हैं, आप पाप कर रहे हैं, आप जानिए, आपको जो दंड मिलेगा आप भोगिए, मुझे आपके पापों से, आपके चोरी डकैती करने से, लूट पाट करने से कोई मतलब नहीं है। तो बोलते हैं रत्नाकर अपने पत्नी बच्चों को, सभी परिवार को, कि तुम लोग कितने स्वार्थी हो, कितने स्वार्थी हो। मैंने रात दिन दूसरों को मार के, उससे लूट पाट करके सारा चीज मैं घर लेके आता हूँ कि तुम लोग खुश रहो, और आज मैं तुम लोग से सवाल कर रहा हूँ, तुम लोग सब पीछे हट गए। ऐसा स्वार्थी इंसान, ऐसा स्वार्थी परिवार के साथ मैं आज के बाद कभी नहीं रहूंगा। मैं इस घर को, इस परिवार को छोड़ के जाता हूँ। फिर उसके बाद रत्नाकर आगे देव ऋषि के पास आए
और बोले, बंधन खोल दिए। देव ऋषि का बंधन खोल दिए। फिर उसके बाद उनके चरणों में गिर गए। रत्नाकर चरणों में गिर के माफी मांगता है कि प्रभु मुझे माफ कीजिए, आपने जो बोला सत्य बोला। किसी ने भी मेरे पाप का भागीदार बनना नहीं चाहा, इसलिए ऐसा स्वार्थी परिवार को मैं छोड़ के आ गया प्रभु। तो कहे, तुम देख लिए ना मैंने क्या कहा तुम्हें, तुमने देखा ना परिवार कितने स्वार्थी होते हैं। तुम्हारे सुख में सब साथ देगा लेकिन दुख में सब पीछे हट जाएगा। जब तुमने अपना पाप का भागीदार बनने के लिए बोला कोई तैयार नहीं हुआ। देखो परिवार यही होता है रत्नाकर, समझो, तुम जानो पहचानो। उसके बाद बोले कि अब बताइए मैं क्या करूं प्रभु, अब बताइए। बोले कि तुम ब्रह्मा जी का तपस्या करो, उससे पहले तुमको मैं एक शब्द बोलता हूँ। शब्द क्या है? तारक मंत्र। तारक मंत्र क्या है? राम। तो तुम राम का तुम उच्चारण करो। तो रत्नाकर बोले, इतना महान पुरुष, इतना, ये तो देवता है, अब मैं इतना पाप किया मैं कैसे नाम लूं? लेकिन तुम लो नाम। तो राम राम जो बोले ना, उनके मौत से, उनके मुंह से राम शब्द निकला ही नहीं। इतना पाप करने के बाद भगवान का शब्द जल्दी निकलता कहाँ से, निकला ही नहीं। तो फिर बोले कि देखो रत्नाकर, देव ऋषि बोले, मैं तुमको ज्ञान के रास्ते ले जाऊंगा, तुमको पाप से मैं मुक्ति दिलाऊंगा, लेकिन तुमको भी मेहनत करना है, तुमको भी कोशिश करना है। तुम्हारा कोशिश, तुम्हारा मेहनत ये है, तुम राम नहीं बोल पा रहे हो सीधे शब्द में, एक काम करो, तुम उसको उल्टा करके बोलो। राम को उल्टा करके तुम बोलो, उनका शब्द उल्टा करके लो। तो राम का उल्टा क्या होता है? राम, म रा, म रा। तो तुम मरा 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 बोलो। तो जैसे मरा मरा बोला, क्योंकि मरा शब्द मतलब क्या हुआ? मृत्यु, मर गया, मर गया, मारा मारा मरा, मर गया, ये होता है। तो मरा मरा जैसे बोलना रत्नाकर ने शुरू किया, उसके बाद मरा 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 बोलते बोलते, अब जब आप लोग सब कोई कीजिए, क्योंकि जब हम मरा मरा बोलते हैं तो मरा मरा स्पीडली जब बोलेंगे, मरा 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 राम 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 आ जाता है। स्पीडली जब बोलेंगे तो राम राम आ जाता है मरा मरा से। तो वही उसको बोले कि तुम राम नहीं बोल पा रहे, तुम मरा मरा बोलो, तुम खुद राम राम बोलने लगोगे। बस उसके बाद एक जगह बैठ गए ऋषि वाल्मीकि, और बैठ के मरा 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 राम 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 बोलना शुरू किए। राम राम बोलते बोलते उसके बाद वो राम अच्छे से बोलना शुरू किए, शब्द कहता है कि शुद्ध शब्दों से बोलना शुरू किए। मरा मरा से राम राम बोलना शुरू कर दिए ऋषि रत्नाकर ने, कि वाल्मीकि जो रत्नाकर है बोलना शुरू किए। उसके बाद देव ऋषि ने कहा, जाओ तुम ब्रह्मा जी का तपस्या करो। देव ऋषि ने कहा, नारद भगवान ने, तुम जाओ। देव ऋषि कौन है उसके बारे में भी बता रहे थे, आप लोग शायद जानते होंगे। देव ऋषि देवताओं के ऋषि हैं और दक्ष प्रजापति के भाई हैं देव ऋषि। उसके बाद बोले कि तुम जाओ, तुम बैठ के तपस्या करो ब्रह्मा जी का। बोले अच्छा ठीक है, जैसी आज्ञा आपकी प्रभु, आप जो बोल रहे मैं वो जरूर करूंगा। उसके बाद ऋषि वाल्मीकि रत्नाकर बैठ के तपस्या करने लगे। तपस्या करते 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 कई साल बीत गए, हजारों साल बीत गए, तपस्या कर ही रहे हैं, कर ही रहे हैं। उसके बाद तपस्या करते करते हजारों साल के बाद उनको ब्रह्मा जी ने उनके सामने आए, समक्ष आए, उनको दर्शन दिए। बोले, खोलो पुत्र, अपने नेत्र को खोलो, मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हूं। तो उन्हें धीरे धीरे उनके नेत्र खुले। जब वो तपस्या कर रहे थे रत्नाकर, तपस्या करते करते उनका शरीर जो है मट्टी से, पूरा मिट्टी से कवर हो गया था, एक बीम टाइप का बन गया। तो इसी के लिए उनका नाम वाल्मीकि पड़ा, क्योंकि मट्टी पूरा ऊपर से कतन यहाँ से फुल कवर कर लिया, उसमें घास, उसमें पेड़ पौधे सब उग गए।
चारों तरफ आ गए, पूरा गंदगी ही गंदगी हो गया, क्योंकि साफ कौन करेगा। अब कोई अगर हम लोग एक जगह बैठ जाते हैं, आंख बंद करके बैठ गए, कंटिन्यू बैठे रहेंगे, तो वहां पर पूरा डस्ट आ जाएगा, धूल धक्कर आ जाएगा, पूरा कचरा हो जाता है, गंदे हो जाते हैं। और साफ करने वाला कोई नहीं, हिमालय के पास कौन जाएगा साफ करने। उसके बाद करते करते तपस्या, ब्रह्मा जी का आगमन हुआ, ब्रह्मा जी ने उनको दर्शन दिया, बोले मांगो पुत्र, तुमको क्या चाहिए। तो कहे कि प्रभु, मैं आपसे क्या मांगू, आपने तो मुझे दर्शन दे दिया, अब मैं क्या मांगू आपसे, यही तो सबसे बड़ा वरदान है। तो ब्रह्मदेव ने बोले कि नहीं पुत्र, तुमने तुमने इतना अच्छा तपस्या किया है, मैं तुम्हारे तपस्या से, भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम आगे चल के तुम एक के कथा का निर्माण करोगे, निर्मित करोगे, उसका उसका तुम कहानी लिखोगे, कथा लिखोगे, उसका नाम होगा रामायण। ब्रह्मदेव ने बोला कि जब तुम इतना अच्छा, तुम्हारा भक्ति था, मैं इतना प्रसन्न हूं, इसलिए मैं तुम्हें वरदान देता हूं कथा लिखने का, कथा का निर्माण करने का, और उसका नाम होगा रामायण। तो बहुत खुश हो गए, कहे कि भाई तो बहुत अच्छी बात है, आपने इतना बड़ा चीज आपने मुझे दिया, आपने ग्रंथ लिखने के लिए आपने मुझे दिया, मैं ग्रंथ का निर्माण करूंगा, वो भी रामायण का। अब आपको मैं बताती हूँ, जब रामायण शब्द यहाँ आया है, तो मैं ये भी बोलूंगी, जरूर मैं रामायण की कहानी नहीं बोलूंगी, लेकिन मैं ये जरूर बताऊंगी जो किसी ने नहीं जाना होगा। ये नहीं कहती कोई नहीं जाना होगा, हम लोग तो कुछ नहीं, साधारण सा एक भक्त है, भगवान की जो कथा कहते, छोटा मोटा, बहुत कुछ नहीं जानते, लेकिन इतना जरूर मैं जानती हूँ, बहुत कोई जानते हो, ऋषि महात्मा तो बड़े बड़े, हम लोग कुछ भी नहीं है, लेकिन इतना जरूर बताऊंगी, सबसे पहले रामायण किसने किसको सुनाया। जब रामायण, राम का तो जन्म भी नहीं हुआ, रामायण सतयुग में ही हो गया, सतयुग में रामायण की कथा हो गई, तो किसने सुनाया रामायण, किसको सबसे पहले। ये बहुत रोचक कथा है। सावित्री मैम, मैं आपसे अनुरोध करती हूँ, आपका चेहरा देख देख के बोलूंगी तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे। आप वीडियो ओपन ही रखिए। धन्यवाद मैम, आप आइए मेरे सेशन में सुनने के लिए। तो सबसे पहले रामायण ने कहानी, रामायण की कहानी किसने सुनाया, किसको, शंकर भगवान ने माता सती को सुनाई। ठीक है ना, माता सती को सुनाए। और जब माता सती जब सुनी ना, तो वो एकदम ये हो गई, क्या नारायण का रूप राम है। देखिए, हाँ सती, नारायण का रूप राम ही है, लेकिन तो माँ सती पूछती है, स्वामी नारायण को क्या पता है कि वो नर के रूप में जब आएंगे, तो क्या उनको पता है कि वो नारायण है। कि हाँ सती, नारायण कभी भी नहीं भूले राम के रूप में आने के बाद कि वो नारायण नहीं है, लेकिन तुम भूल गई, तुम भूल गई कि तुम आदि शक्ति हो, तुम भूल गई, तुम अपने आप में मनुष्य, मनुष्यता का जो सारा चीज जो खूबी रहता है, धरती पर जो मनुष्य रहता है, जो खूबी रहता है, जैसे हम लोग मनुष्य हैं, तो तुम्हारे में भी वही क्वालिटी, वही गुण आ गया। तुम अपने आप को हमेशा बोलती हो, मैं दक्ष प्रजापति की पुत्री हूँ, मैं दक्ष प्रजापति की पुत्री हूँ, मैं दक्षायनी हूँ, मैं दक्षायनी हूँ। तुम दक्षायनी हो, लेकिन तुम पहले आदि शक्ति हो। तुम याद करो, तुम याद करो तुम कौन हो। तो उसके बाद ये माता सती तो सुन ली सब कुछ, लेकिन उनको तो अंदर से हलचल मचा हुआ था कि कैसे ऐसा हो सकता है कि नारायण को राम के अवतार में आने के बाद भी राम को याद रहेगा कि हम नारायण हैं, कैसे ऐसा हो सकता है। बस उसने क्या की, ठानी, एक बार महादेव कैलाश से कहीं बाहर चले थोड़ा देर के लिए। उसने क्या की, माता सती ने, माता सती जहाँ महादेव बैठते हैं, उनका जो आसन है, बाघ का जो छाल है उस पर बैठते हैं, वो क्या की, उसी बाघ के छाल पर बैठ गई। जैसे बाघ के छाल पर बैठी और बोली, मुझे राम के पास लेके चलो। सतयुग में कहानी हुई है राम की, लेकिन कोई नहीं जान रहा ये बात हुई है। अगर नहीं होती तो कैसे माता सती परीक्षा लेती राम का। माता सती वहां क्या की, परीक्षा लेने पहुंची राम का। कैसे पहुंची, माता लक्ष्मी का रूप लेकर,
माँ लक्ष्मी का रूप लेके पहुंची। और जब लक्ष्मण के साथ शिवलिंग बना रहे थे राम, कौन सा शिवलिंग? रामेश्वरम। रामेश्वरम जो है, वहां पर जो हम लोग जाते हैं तीर्थ करने, रामेश्वरम का जो शिवलिंग है, वो शिवलिंग बना रहे थे पूजा करने के लिए। उसी समय माता सती पहुंच जाती है और बोलती है, स्वामी आप क्या कर रहे हैं? तो ऐसे देखे, तुरंत पलट के राम देखे, ये कौन है? देखते ही बोले, आइए देवी, मैं आपका स्वागत करता हूँ, आइए। महादेव नहीं आए, महादेव नहीं आए। तो माता आदि शक्ति एकदम आश्चर्य से पड़ गई, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो लक्ष्मी के रूप में आई हूँ, इनके पत्नी के रूप में, फिर इन्होंने मुझे कैसे पहचान लिया कि मैं सती हूँ, कि महादेव कहाँ है? फिर उसके बाद महादेव भी पहुंच गए। तो फिर बोली कि मैं क्षमा चाहती हूँ कि मैं आपका लक्ष्मी रूप लेकर आपका मैं परीक्षा ली। तो देखिए, अहोभाग्य मेरे, माता के साथ साथ प्रभु का भी मेरा दर्शन हो गया, राम बोलते हैं। फिर उसके बाद वार्तालाप दोनों में हुई। फिर महादेव सती के साथ चले गए। उसी समय बोले कि तुम वाम भाग मेरा नहीं बैठोगी, बाया भाग, क्योंकि बाया में पत्नी का है और दाया में माता का है। अब तुम क्या कियो, ऐसा जगह बैठ के मेरा, तुम, मैं लक्ष्मी को, लक्ष्मी देवी को माता मानता, और तुमने उसका रूप लेके गया, मेरी माँ का रूप लेके गई तुम, इसलिए तुमको जो पाप की हो उसका तुमको भोगना पड़ेगा और तपस्या करना पड़ेगा अपने आप को शुद्ध करने के लिए। तो रामायण इस कारण, अब तो उसकी कथा अलग है, सुनाए सती को पहले महादेव ने। उसके बाद अब जब ग्रंथ लिखने का समय आया ऋषि वाल्मीकि का, तो सबसे पहले इस सृष्टि संसार में रामायण किसने लिखा? वाल्मीकि ने नहीं लिखे, तुलसीदास भी नहीं लिखे। किसने सबसे पहले रामायण लिखा, ये मैं आपको बताऊं। सबसे पहले रामायण किसने लिखा? सबसे पहले रामायण जब रावण का वध हो गया, सारे देवता लोग, राम लक्ष्मण जितने भी सब सीते थे और भी उनके साथ जितने विभीषण लोग, सुग्रीव वगैरह, सब कोई आए अयोध्या। सब अयोध्या आए, राजा बना दिया गया राम को, राजा भी बन गए। उसके बाद हनुमान देखे, सारा मेरा काम खत्म हो गया, मेरी कार्य जितना भी थी, काम जितना भी था, खत्म हो गया। उसके बाद हनुमान ने क्या किया, महावीर स्वामी ने, वो वहां से प्रस्थान के हिमालय की ओर गए। और उसके बाद वहां बैठ के घनघोर तपस्या करते करते उन्होंने वही शिला, शिला का मतलब पत्थर, बड़े बड़े चट्टान, उसी पत्थर पर अपने नाखून से, नेल नेल नाखून से रामायण का उसने एक एक कथा लिखना शुरू किए। हनुमान ने रामायण का कथा लिखे। जब रामायण का कथा लिखाया तो पूरा कंप्लीट हो गया, पूरा लिख लिए हनुमान ने। फिर क्या किए, वो उठाए पत्थर को, शिला को लेके कैलाश गए महादेव के पास दिखाने के लिए कि प्रभु देखिए मेरा रामायण कैसा लिखा हुआ है। सबसे पहले हनुमान ने रामायण को लिखा। उसी समय ऋषि वाल्मीकि भी रामायण का ग्रंथ लेके कैलाश पहुंच गए। जब रामायण का ग्रंथ लेके ऋषि वाल्मीकि कैलाश पर थे और वहीं पर हनुमान भी थे, तो महादेव को दिखाते हुए वो पत्थर, हनुमान का जो लिखा हुआ था रामायण, जब दिखा रहे थे ना, ऋषि वाल्मीकि ने देखा, जैसे देखे उनका मन एकदम क्षुब्ध हो गया। बहुत कहता है ना कि दुख से भर गया, इतना दुखित हो गए। तो हनुमान ने उनकी तरफ देखा और बोले कि ऋषिवर आप क्यों दुखित है? हे ऋषिवर, आप क्यों दुखित है? तो उसने चुप रहे ऋषि, बोले कि आप अपनी समस्या बताइए, आपकी समस्या क्या है? तब ऋषि ने, वाल्मीकि ने बोला कि हनुमान, हे हनुमान, तुम्हारे रामायण का जो तुमने रचना किया है, उसके सामने तो मेरा रचना रामायण का बहुत छोटा है, बहुत ही छोटा।
उसमें शब्द ही ऐसा नहीं है जो तुम्हारे में ऐसा शब्द है, तुम्हारे रामायण में। मुझे बहुत दुख हुआ, मैंने बहुत मेहनत से इसकी रचना की रामायण की, लेकिन मैं ठीक से नहीं लिख पाया। एक एक शब्द तुम्हारे शब्द के बराबर नहीं है। तो हनुमान ने बोले, महादेव के सामने भी उनका उनका चेहरा देख के बोल रहे हैं। महादेव मुस्कुरा रहे हैं, वो देख रहे हैं कि हनुमान अब करता क्या है। हनुमान तो, ऋषि वाल्मीकि तो बोल दिए, अब हनुमान का प्रक्रिया क्या होती है। अब तो समझ में नहीं आ रहे थे महादेव को, लेकिन वो तो अंतर्यामी, जानते थे आगे क्या होने वाला है। तो फिर हनुमान ने बोले कि ऋषि वाल्मीकि, आप क्षुब्ध ना हो, आप उदास ना हो। मेरा ये ग्रंथ जो लिखा हुआ है रामायण, ये रामायण को मैं नहीं प्रकाशित करूंगा। इसका मतलब मैं दुनिया के सामने, सृष्टि संसार के सामने नहीं लाऊंगा। आपका ही रामायण, आपका ही रामायण को लाया जाएगा। चिरकाल तक आपका ही रामायण रहेगा, मेरा नहीं रहेगा। तो कहे कि ये बात सही है, तुम सत्य बोल रहे हो। हाँ प्रभु, हाँ ऋषिवर, मैं सत्य बोल रहा हूँ। उसके बाद महादेव से आज्ञा ली हनुमान ने, और एक कंधे पर ऋषि वाल्मीकि को रखे, दूसरे कंधे पर रामायण जो पत्थर पर लिखे थे शिला पर, उसको रखे, और लेके कैलाश से समुद्र की ओर चले गए। समुद्र की ओर गए। उसके बाद वहां जाने के बाद क्या किए, शिला को उसी समय, हनुमान का जो रामायण लिखा हुआ जो शिला था, उसी समय समुद्र में विसर्जित कर दिया। और उसके बाद बोले कि अब मेरा रामायण विसर्जित हो गया। तो ऋषि वाल्मीकि बोले, तुमने इतना बड़ा बलिदान मेरे लिए दिया पुत्र, तुमने इतना बड़ा बलिदान मेरे लिए दिया पुत्र। मैं तुम्हारे भक्ति से, तुम्हारे प्रेम से बहुत प्रसन्न हूँ, बहुत ही प्रसन्न हूँ। लेकिन एक मैं बात तुम्हें बताना चाहता हूँ, मेरा जब अगला जन्म होगा, जब मैं रामचरित मानस का मैं फिर से रामायण लिखूंगा, जो उसी रामायण को पूरा सृष्टि संसार चिरकाल तक पढ़ेगा, और मेरा नाम होगा तुलसीदास। तुलसीदास मेरा नाम होगा, और उस रामायण में हर शब्द में तुम्हारी चर्चा होगी, हर शब्द में तुम्हारी चर्चा होगी, और तुम्हारा नाम विख्यात होगा। चिरकाल तक तुम्हारा नाम सब लेगा, तुम्हारी पूजा होगी, तुम्हारी भक्ति होगी। जो भी तुम्हारा पूजा करेगा, वो आदमी हर कष्ट से, हर दुख से दूर हो जाएगा। ये मेरा तुमको वरदान है, आशीर्वाद है। और तुम्हारा, मैं जब तुलसीदास बन के अगला जन्म में आऊंगा, उसी समय मैं एक और चालीसा, चालीसा जो बोलते हैं, उसका मैं निर्माण करूंगा। उस चालीसा का नाम होगा हनुमान चालीसा, जो मैं लिखूंगा, ऋषि वाल्मीकि ने बोला। उसके बाद आज तक ऋषि वाल्मीकि का पूरा चलता रहा उनका रामायण। अब फिर जब आ गए युद्ध से वापस आए जब राम, तो राम बोलते हैं, ऋषि वाल्मीकि ने बोले कि ये तो अयोध्या आने तक की कथा थी। अब जब पुत्र का जन्म होगा, उसके बाद, उसके बाद का कथा कौन कहेगा। तो यही ऋषि वाल्मीकि बाल कांड, रामायण में बाल कांड है, लव कुश की कथा, यही ऋषि वाल्मीकि लिखे। कब लिखे, जब माता सीता को अयोध्या से जाना पड़ा। अब कहाँ गई, उसी ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में गई, और जहां पर उनका नाम, माँ सीता का नाम बन देवी के नाम से वहां पर विख्यात हुई। हर कोई बन देवी, बन देवी, बन देवी बुलाता था। क्यों? क्यों अपना नाम नहीं बताई कि मैं सीता हूँ। क्योंकि अगर लोग जान जाएगा मैं कौन हूँ, मैं राम की पत्नी हूँ, तो ये जो एक साथ मिल के जो रह रहे हैं, ये भावना, ये फीलिंग्स इन लोगों का बदल जाएगा। तो देवी सीता के रूप में, ये तो रानी है, ये तो महारानी है, इस रूप में आ जाएंगे। तो मुझे ऐसा रूप नहीं चाहिए। मुझे क्या चाहिए, जैसे सब कोई मिल के रह रहे हैं, एक एकदम कतई अननोन पर्सन के जैसा, जैसे बोलते हैं कि मिलजुल के रहना, आम पब्लिक के जैसा। हम अननोन अननोन रहेंगे, तब इन लोग के साथ आम पब्लिक के जैसा हम जुड़ के रहेंगे।
साधारण मनुष्य के जैसा हम जुड़ के रहेंगे। अगर अपना परिचय दे देंगे तो हम नहीं रह पाएंगे। तो वो जो है वन देवी माँ सीता वहीं पर ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में ही लव कुश का जन्म दी। कुश का जन्म नहीं हुआ, सिर्फ लव का हुआ जन्म। अब ये भी बता देते हैं, जब ये माता सीता लेके चली गई लव को, स्नान कराने गई सरोवर में, तो ऋषि वाल्मीकि आए। ऋषि वाल्मीकि आए और देख के बोलते हैं, कहाँ गया पुत्र, कहाँ गया लव, मेरा पुत्र तुम कहाँ गए। तो उनको इतना डर हो गया, इतना भय हो गया कि कहीं पुत्र तो गायब तो नहीं हो गया, किसी ने अपहरण तो नहीं कर लिया। तो इतना घबरा गए कि हम वन देवी को, माता सीता को हम क्या जवाब देंगे। इसलिए क्या किए, वहीं पर हे होता है, जो गाय खाना खाती है, बोलते हैं उसको नेवारी पुआल कुछ बोलते हैं, हे का उसका बनाए, एक ढांचा बनाए, हे का ढांचा बनाए, उसको एक मनुष्य के जैसा बनाए और उसमें प्राण फूक दिए। प्राण फूके तब कुश, क्योंकि कुश से वो बना था। कुश क्या होता है, नेवारी पुआल जिसको हम लोग बोलते हैं, तो कुश से बना था, इसलिए उनका नाम कुश रखे ऋषि वाल्मीकि। तो माता जब आई तो देखी कि अरे एक और पुत्र यहाँ। तो देखते हैं ऋषि वाल्मीकि, माता सीता के गोदी में, वन देवी के गोदी में पहले से पुत्र है, लव है उसके गोदी में। कही कि देवी पुत्री तुम इसको लेके कहाँ गई थी। तो कही कि ऋषिवर मैं स्नान कराने ले गई थी पुत्र को सरोवर में। तो ऋषि वाल्मीकि बोले, लेकिन मुझे तो घबराहट हो गया, डर हो गया, कहीं मेरे पुत्र का कोई अपहरण तो नहीं कर लिया। इसी के लिए मैंने दूसरा पुत्र का निर्माण किया, उससे निर्माण किया, इसलिए इसका नाम कुश रहेगा। तो लव कुश का दोनों का नाम हो गया। तो जब उनका एक बार क्या हुआ, कालिदास कालिदास स्कूल में पढ़ा रहे थे, विद्यालय में विद्यार्थी को। उसी समय समुद्र से एक शिला बड़ा सा आते आते, दूर से आते आते किनारे, समुद्र के किनारे किनारे में लग गया। तो कालिदास ने देखा ये क्या है ये, तो गए उठाए तो देखे, अरे ये तो रामायण लिखा हुआ है। वो तुरंत समझ गए ये रामायण हनुमान का लिखा हुआ है। उसी समय ऋषि वाल्मीकि ने हनुमान को वरदान दिए थे, बोले थे ये रामायण जो तुमने लिखा है इसका नाम हनुमत रामायण के नाम से जाना जाएगा। आप कहीं भी ढूंढ लीजिए, कहीं भी किताब आप पता आप लोग कर लीजिए, लेकिन आप लोग को नहीं मिलेगा हनुमत रामायण, क्योंकि उसको उसी समय खत्म किया गया था। जब शिला आया पानी के, कहता कि समुद्र के वेग से जब आया, आके किनारे जब लगा, तो कालिदास ने उठाया और रामायण देखा लिखा हुआ हनुमान का। तो बच्चे लोग ने भी देखा, तो क्या किए, उठा के उस शिला को अपने स्कूल में, विद्यालय में रख दिए। और सारा बच्चा उसको पढ़ता था कि क्या लिखा है, क्या लिखा है, सब पढ़ता था, सब उसका दर्शन करता था, सारे बच्चे पढ़ते थे। एक दिन कालिदास ने क्या किए कि उनकी शादी हुई, विवाह हुई। तो उनकी पत्नी जो थी, ज्यादा विद्वान नहीं थे कालिदास उस समय, पत्नी जो थी बहुत खूबसूरत। कालिदास उसके आगे पीछे घूमते रहते थे, आगे पीछे घूमते रहना। तो एक दिन उनकी पत्नी बोली कि ना बुद्धि है ना ज्ञान है, अब मैं तुम्हारे से ज्यादा खूबसूरत हूँ, अब तुम मुझे ये मेरे आगे पीछे घूमते हो, आगे पीछे घूमते हो। गुस्सा होके तुलसीदास जो है, ऋषि वाल्मीकि का जो जन्म हुआ, उसके बाद कालिदास भी आए, इसी कहानी में कालिदास भी है। उसके बाद कालिदास ने क्या किए, उसकी पत्नी गुस्सा होके अपने पति से, कालिदास से गुस्सा करके अपने मैके चली गई, मम्मी के घर, अपनी माँ के घर। तो फोन किए, तो फोन कहाँ था उस समय, फोन ही नहीं था। तो वो चिट्ठी लिखे, पत्र लिख के भेजे, लेकिन पत्र का कोई जवाब नहीं आया। दूसरा कोई आके बोल दिया आपकी पत्नी कभी नहीं आएगी। तो कालिदास बहुत ज्यादा उदास हो गए। तो कहे मेरी पत्नी इतनी खूबसूरत, अपने पत्नी के वियोग में रहने लगे। एक दिन क्या हुआ, हो गए आज आके तपस्या करने लगे। तपस्या करते 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 तपस्या कई साल बीत गए। तब वो किसका तपस्या किए, माता सरस्वती का। क्यों, क्योंकि वो ज्ञानी नहीं थे, तो उनको ज्ञान चाहिए था, क्योंकि उनकी पत्नी ने उनका तिरस्कार कर दिया कालिदास का। जब ये माता सरस्वती सामने आई,
तो कालिदास उनकी खूबसूरती नीचे से ऊपर तक देखने लगे। नीचे से ऊपर तक देखते देखते उनका एकदम मन ये हो गया कि इतनी खूबसूरत सृष्टि, संसार, पूरा ब्रह्मांड में कोई भी नारी नहीं है, ये कौन है? ये तो माता सरस्वती है। तो माँ सरस्वती का इस तरह से दृष्टि से देखते हुए जब वो देख रहे हैं कालिदास, तो उनको क्रोध आ गया। तो उनको अच्छा नहीं लगा। वो बोली, कालिदास, हे कालिदास, तुम बहुत खराब दृष्टि से, दुष्ट दृष्टि से तुम मेरे तरफ देख रहे हो। तुम्हारा विचार बहुत गंदा है मेरे तरफ देखने का। इसलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुमको जो भी ज्ञान याद है वो सब भूल जाओगे। जो भी मैं तुम्हें वरदान दी हूँ कि तुम बहुत ज्ञानी रहोगे, वो भूल जाओगे। तो वो तुरंत होश में आ गई, ये क्या हो गया, मुझसे गलती हो गई। उसने क्या किए, माता सरस्वती का पैर पकड़ लिए, पांव पकड़ के रोने लगे। नहीं माता, आप ऐसा मत कीजिए माता, मेरे ऊपर दया कीजिए। मेरा वो मतलब से नहीं था, मेरा वो नजर नहीं था आपको देखने का। मेरे नजर में वो गलत बात नहीं थी, गंदगी नहीं थी माता, आपको गलत फहमी हुई। माता मुझे क्षमा कीजिए, माता मुझे क्षमा कीजिए। कालिदास ने पैर पकड़ के, उनके पांव पकड़ के माता सरस्वती का बहुत रोए, बहुत रोए। उसके बाद माँ सरस्वती को दया आ गया, बहुत विनती किए, प्रार्थना किया, स्तुति किए। तो माता बोली, उठो पुत्र, उठो। तुमने जो गलतियां किया, जो पाप किया, उसका मैं तुम्हें दे चुकी हूँ, श्राप दे चुकी हूँ। ये खाली जाएगा नहीं, ये तो फलित होगा। लेकिन एक काट है कि जब तुम अपने कैलाश में, कहता है, जब विद्यालय में तुम्हारा जब जहां पर कक्षा होगा वहां तुम पढ़ाओगे, तो तुम खड़ा होके जैसे पढ़ाओगे, तुम भूल जाओगे सारा ज्ञान। अगर तुम खड़ा होके पढ़ाया, तुम सारा ज्ञान भूल जाओगे। अगर तुम बैठ के बैठ के अगर तुम पढ़ाओगे तो तुम्हें याद रहेगा। तो कहे कि ये तो सही है माता, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इस काट से बचाया, इस श्राप से बचाया, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के लिए कभी भी हम लोग जब भी जाते हैं स्कूल वगैरह, कॉलेज वगैरह जाते थे, टीचर बैठ के पढ़ाती थी कि बैठ के पढ़ाओ, खड़ा होके नहीं, ज्ञान भूल जाओगी। ये पहले की कहावत है, ज्ञान भूल जाओगे। इसे तो लोग भूलते नहीं थे, लेकिन ये कहावत में आ गया कि अगर तुम खड़े होके पढ़ाओगे तो ज्ञान भूल जाओगे। टीचरों के ऊपर ये लागू होता है, इसलिए हर कोई बैठ के ही पढ़ाता है। जब मैंने कालिदास के बारे में जाना तब मैं समझी, अच्छा इसलिए बैठ के टीचर लोग पढ़ाते, अब मैं समझी। तो कालिदास उसके बाद अपने कक्ष में जब भी जाते थे, अपने कक्षा में अपने विद्यार्थी को पढ़ाने के लिए बैठ के पढ़ाते थे। सारे विद्यार्थी बोलते थे, प्रभु, हे गुरुवर, हे गुरु, आप मुझे दिख नहीं रहे हैं, आप थोड़ा सा ऊपर उठिए। अब उनको तो डर रहता था, अगर मैं ऊपर उठा तो मैं ज्ञान भूल जाऊंगा। तो कहते थे, नहीं नहीं, मेरे पाँव में दर्द है इसलिए मैं बैठा हुआ हूँ। ये बोल बोल के पढ़ाते थे। तो ऋषि वाल्मीकि जो थे, मैं बताई, वरुण देवता का बेटा, 9वां पुत्र थे, जो रत्नाकर बने। जंगली लोग उसको चुरा के डाकू बना दिए। और फिर यही नारद भगवान उनको ज्ञान की ओर लेके गए, ब्रह्म की ओर लेके गए, और उसको ब्रह्मा जी का तपस्या करने बोले, जिससे उनको आशीर्वाद मिला ब्रह्मा जी का, और जिन्होंने ग्रंथ का निर्माण किया। तो ऋषि वाल्मीकि जी का यही कथा है। सो धन्यवाद, जो भी सुने आप लोग सभी को अच्छा लगा तो बहुत अच्छा, नहीं अच्छा लगा फिर भी आप लोग खुश रहिएगा। आप लोग कहानी पढ़ के बताइएगा कि क्या मैं सही बोली है, क्या बोली। तो आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू शेफालिका जी, आपने जो कहानी बताई मेरी नानी भी मुझे सुनाती थी, यही कहानी थी। और तो मुझे याद आ गया सब कुछ जो भूल गई थी बीच में, है ना। बचपन का कोई चीज कहते ना, याद दिलानी पड़ती है तो याद आ जाती है। तो अभी हमारा गुरु परंपरा जो चल रहा है, इसमें बहुत सारी कहानियां याद आ रही है। और सच में जो पुराने जमाने में था, ना फोन था ना कुछ था, लेकिन एक दूसरे की भावनाओं से हम एक दूसरे को समझ। हम्म, वो तो सही है। पर हम क्या है ना, बाह्य मुखी हैं। हम अंतर्मुखी होते हैं, जब अपने आप से मिलते हैं तभी हम समझने के लायक बनते हैं। हाँ, अभी हमारा ध्यान बाहर की ओर है, तो हर चीज हम समझ नहीं सकते। जो अभी ध्यान कर रहे हैं मास्टर्स,
वो लोग तो समझने लग गए हैं थोड़ा बहुत, क्योंकि भावना एक दूसरे तक पहुंच जाती है इंसान की, है ना। तो भाव सबसे बड़ा चीज होती है, सबसे बड़ी चीज भाव रे, है ना, सब कुछ भाव रे। लेकिन कहते हैं ना, क ख ग घ, अ आ इ ई जो हम लोग पढ़ते थे बच्चे में, ये जो है वरमाला व्यंजन, तो लोग को शायद ये पता होगा, वो लोग सोचते होंगे कि गुरु ने निकाला है इसको, ये वरमाला और व्यंजन, जबकि स्वर, गुरु स्वर। स्वर वरमाला व्यंजन जो है ना, जो क ख ग घ अंगा च छ ज झ जो बोलते हैं, फिर अ आ इ ई उ ऊ जो है, तो ये गुरु ने नहीं निकाला है। जब अंतर्मुखी का बात आप बोली ना, तो उसके ऊपर मुझे याद आया, क्योंकि मैं इसके बारे में जानती, गुरु ने नहीं निकाला। एक बार क्या हुआ, आ, इसकी कहानी थोड़ी लंबी हो जाएगी, मैं शॉर्ट में बोलूंगी क्योंकि ध्यान भी करनी है। तो उसमें क्या हुआ था कि महादेव माता पार्वती से क्षुब्ध होके, थोड़ा सा रूठ के वो अंतर्मुखी हो गए। अंतर्मुखी का मतलब वो किसी को दिख ही नहीं रहे थे, किसी को नहीं दिख रहे थे, और सारे लोग ढूंढ रहे कि महादेव कहाँ है, महादेव कहाँ है। जिससे क्या हुआ, सृष्टि संस्कार में हाहाकार मच गया। बहुत सब आराधना किया, प्रार्थना किया, लेकिन वो नहीं दिखे। तो विष्णु भगवान ने बोले ऐसे नहीं दिखेंगे, उनके लिए स्तुति करना है, स्तुति करेंगे तभी दिखेंगे। कई साल बीत गया स्तुति करते करते, तब भगवान महादेव ने प्रसन्न होके डमरू बजाए, नाद 14 बार ना उनका जो डमरू बजा, आवाज नाद जो आया, उसी से व्यंजन क ख ग घ और अ आ इ का निर्माण हुआ था। उसी से हुआ था। जो हम लोग छोटे थे ना, तो हम लोग क्या सोचते थे कि टीचर ने हम लोग को बताए, टीचर ने निकाला है क ख ग घ अंगा, जो कविता जो लिखते हैं, जो कहानियां लिखते हैं, जो कवि लोग रहते हैं, वही लोग निकाले। बाद में मुझे पता चला कि नहीं, ये तो महादेव का डमरू का आवाज से हुआ है। बाद में मुझे पता चला। तो हम लेके चलो, बहुत अच्छी बात पता चली, कैसे बरवाना व्यंजन स्वर। सच में आपने ना, मतलब ये चीज तो मुझे भी नहीं मालूम थी। आज मुझे आज पता चली है। मेरे को काफी चीजें मालूम है पर ये नहीं मालूम था। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू शेफालिका जी। आप इतना अच्छा अद्भुत ज्ञान हमारे लिए लाती हो, जो कहीं खो चुका है, जो हमारे ज्ञान में नहीं है, हमारे संज्ञान में नहीं है, वो चीज आप लाती हो। और आप कहीं से देख के नहीं पढ़ती हो, ऑटोमेटिक निकलता चला जाता है, क्योंकि जो अंदर होता है वही निकलता है ना। तो क्योंकि मैं आप अगर पढ़ के बोलूंगी ना, तो मैं बोल ही नहीं पाऊंगी, क्योंकि मेरा मैं क्या होगा, कंफ्यूज हो जाऊंगी, तो उसी में लग जाऊंगी। इसी के मैं कुछ पढ़ती ही नहीं हूँ। मैं एक बार पढ़ ली जिस चीज को, उसके बाद हो गया। याददाश्त भगवान का बहुत बड़ा, मैं बोली महादेव का आशीर्वाद है जो मुझे याद रहता है, कि मैं भूलती नहीं हूँ। मैं 10 साल हो गया मुझे शिव पुराण पढ़े हुए। कल मैं अनुपम मैम के साथ, जब मैं शिव पुराण की बातें हो रही थी, नेहा मैम ने जो बोली, मैं एक एक कहानी बोलना शुरू कर दी। लास्ट पेज में कौन सा आएगा कहानी, फिर कौन सा आएगा, तो फिर मैं बोली मैं नहीं बताऊंगी। अगर मैं अभी बता दूंगी तो इंटरेस्ट ही नहीं रहेगी फिर शिव पुराण पढ़ने में। तो 10 साल हो गए मुझे पढ़े हुए, और आज भी मुझे याद है। ये तो शिव भगवान का कृपा है। उनके चरणों में मैं बहुत धन्यवाद बोलती कि मेरी याददाश्त को उन्होंने बरकरार रखा, जो मैं सभी के सामने ये बातें बोलती हूँ, सत्संग करती हूँ। अच्छा लगता है, भगवान की कथा बोलना सुनना बहुत पसंद है। मेरा जीवन का ये एक धार है। एक कहते ना कि मेरे जीवन में कुछ मिले नहीं मिले, भगवान का कथा कहने के लिए और सुनने के लिए मुझे जरूर मिले। मैं यही चाहती हूँ, मुझे बहुत पसंद आती है। थैंक यू, थैंक यू। आप तो सच में अनमोल हो। एक हीरा मिले हो हमें, जो हमें भी तराश रहे हो, अपने साथ साथ आप भी तरसते चले जा रहे, तराशते अपने आप को जा रहे हो, क्योंकि जब ज्ञान हम बांटते हैं तो हमारा बढ़ता है। बांटने वाले का ज्यादा बढ़ता है, सुनने वाले का तो बढ़ता ही बढ़ता है, पर बांटने वाले का ज्यादा बढ़ता है। ये हम बचपन से सुनते आ रहे हैं ना। तो अभी हम ध्यान की ओर चलते हैं। मास्टर सभी अभी गहरे ध्यान में है, तो इसलिए बात नहीं कर पाएंगे, है ना। तो हम 10-15 मिनट ध्यान करते हैं। मैं म्यूजिक देती हूँ, है ना। आप ध्यान में ध्यान करवाइए। सभी मास्टर पालथी मार के बैठ जाएं, अपने हाथों को ऐसे फंसाएं एक दूसरे से, और गोदी में रखिए, अपनी गोदी में बहुत ही रिलैक्स होके बैठे। अपने नेत्रों को बहुत प्यार से, सॉफ्टली, नाइसली बंद करें, धीरे धीरे। उसके बाद आप कहाँ से जाना शुरू करेंगे, मैं आपको कहाँ से ध्यान की ओर लेके चलूं। ध्यान,
ध्यान एक ऐसा शब्द है, ध्यान एक ऐसी तपस्या है। जब हम ध्यान में बैठते हैं तो हम भूल जाते हैं कि हम लोग कौन है। ध्यान एक ऐसा शब्द है, एक ऐसी तपस्या जो हम लोगों को हम लोगों को आगे ज्ञान की ओर बढ़ाती है। ध्यान, ध्यान से ही ज्ञान, अगर ध्यान है तो ज्ञान है, अगर ध्यान है तो प्रभु भी है। ध्यान से ही हम अपने प्रभु से कांटेक्ट करते हैं, अपने गुरु से कांटेक्ट करते हैं। संबंध मेरा उनके सांसों से, उनसे, उनके सांसों से संबंध बनता है। ध्यान करने से हर एक कोई, बड़े बड़े ऋषि महात्मा जो पहले सतयुग में, द्वापर युग, त्रेता युग में ध्यान करते थे, वो लोग सीधे भगवान से उन लोग का कांटेक्ट, कनेक्शन जुड़ जाता था, अपने गुरुओं से भी कनेक्शन जुड़ जाता था। इससे सिर्फ ध्यान से, उस समय कोई फोन नहीं था, कोई चिट्ठी, कोई पत्र भी नहीं थी, सिर्फ ध्यान ही था, ध्यान ही ध्यान। ध्यान, ध्यान एक ऐसा चीज है कि हमको कहां से कहां लेके जाता है। अगर ध्यान हम दिल से, रूह से, आत्मा से, मेरा जो आत्मा का शरीर है, जो आत्मा का कवर है, ये शरीर, इस शरीर को भी हम अपने ध्यान में लगाएंगे, क्योंकि मेरा शरीर दिखता है, क्योंकि हम स्थूल है, मेरा शरीर स्थूल है जो सबको दिखता है, आत्मा नहीं दिखती है, शरीर दिखता है। तो मैं जब ध्यान में बैठती हूँ तो मुझे लोग देखता है कि मैं कैसे ध्यान कर, इसी ध्यान को लोग देखते हुए आगे बढ़ता है। हाँ, ध्यान करो, तुम मानो कि तुम ही कृष्ण हो, आप ही कृष्ण हो, आप ही राधा हो, आप ही गोपियां हो, आप ही बंसी बजा रहे हैं और आप ही नृत्य कर रहे हैं, और आप ही गोपियां बन के झूम झूम के कृष्ण राधा के साथ नृत्य कर रहे हैं, उनके बांसुरी की धुन पर। आप ही है वो बांसुरी, आप ही है अधर, कृष्ण का अधर भी आप ही है, आप ही है शिव, आप ही है शिव के ऊपर जो गंगा बह रही है, वो गंगा का धार आप ही है, माँ गंगा आप ही है। चंद्रमा, चंद्रमा भी आप ही है, आप जानते नहीं कि आप कौन है, आप ही चंद्रमा है, उस चंद्रमा का प्रकाश भी आप ही है, आप ही है, आप ही आदि शक्ति है, आप ही त्रिलोचनी है, आप ही माँ काली है, आप ही माँ पार्वती दया की देवी है। आप जहाँ अधर्म होता है, नारी ही, आप ही खड़ा होके अधर्म का नाश करती हैं। अब फिर माता पार्वती होके आप बहुत प्यार से अपने पुत्रों को अपने गोदी में लेती है और बोलती है, कहो पुत्र, क्या चाहिए तुम्हें, पुत्र तुम्हें क्या चाहिए। तो गणेश, आप ही गणेश बन जाते, गणेश आप से, माँ मुझे मोदक चाहिए, मुझे मोदक चाहिए। अब माता पार्वती बहुत खुशी से उसको, अपने पुत्र को, आप ही है गणेश, और मोदक आप ही को माता खिलाती है। आप ही यशोदा है, आप ही कृष्ण बन के आप दौड़ रहे हैं, बालक बन के इधर उधर थिरक रहे हैं। आप माता यशोदा अपने कटोरी में, अपने पात्र में, बर्तन में भोजन लेके आपके पीछे दौड़ रही है और बोल रही है, आजा कान्हा, हे कान्हा तू किधर जा रहा है, अपनी मैया को ना सताओ कान्हा। और फिर कृष्ण बोलते हैं, नहीं माँ, मैया मैं नहीं आऊंगा, तू ना मुझे माखन में लगाती है चोर, तू मुझे बराबर कहती मैं माखन चोर, मैं नहीं आऊंगा। पुत्र मुझे ना सताओ, आ जाओ पुत्र, कटोरी में जो भोजन है वो तुम कर लो। उसके बाद बहुत प्रेम से माता दौड़े दौड़े जाती है और फिर अपने पुत्र को पकड़ के अपने बाहों में भर लेती है। वो पुत्र आप ही है, वो माँ आप ही है, आप ही के पीछे माता दौड़ रही है। आप अपने आप को कभी मत समझिए कि मैं मनुष्य हूँ, नहीं, आप मनुष्य नहीं है, आप भगवान का अंश है। भगवान का अंश भी नहीं, आप ही भगवान है, देवता आप ही है, आप विदेह हैं, आप देह नहीं है, आप शरीर से अलग है, आप शरीर नहीं है, शरीर तो नश्वर है, आप आत्मा है, आप ही परमात्मा है, आप ही सर्वोपरि, सर्वव्यापी, सर्वयोगी, सर्वगुणी, सर्वोत्तम, सर्वश्रेष्ठ, कल्पोपरि, त्रिकालदर्शी आप ही है, आप ही है ब्रह्म, आप ही है विष्णु, आप ही है ब्रह्म का वो रंग, लाल रंग आप ही है, आप ही वो ब्रह्म का लाल रंग, आप ही, आप ही गुरु हैं, आप ही शिष्य हैं। कभी आप
राम है, कभी आप सीता हैं, कभी हनुमान है, वो सब आप ही हैं। आप ही अपने आप ही भगवान राम बनते हैं, आप ही सीता बन के अपने आप से विवाह कर लेते, आप ही हनुमान बन के अपने आप का भक्त बन जाते हैं, क्योंकि आप ही हैं। सब कुछ तो आप ही हैं। आप नेत्र हैं, आप कमल नयन हैं, आप विष्णु की गदा हैं, आप विष्णु के चक्र हैं, आप ही तो त्रिशूल है श्री, आप ही तो कमल है, ब्रह्मा जिस पर बैठे, आप ही वेद हैं, वो चार वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, आप ही हैं। सब चीज आप ही हैं। आप अपने आप को मनुष्य मत समझिए, क्योंकि आप मनुष्य नहीं, आप वेद ही हैं। आप ऋषि अष्टावक्र हैं, और आप ही राजा कौन है, जनक, आप ही है। आप ही कभी ऋषि अष्टावक्र भक्त बनते हैं, और आप ही ऋषि अष्टावक्र गुरु बन के आप राजा का, जनक का गुरु बनते हैं। आप ही ब्रह्मांड है, आप ही संसार है, ये संसार आप में समाहित है, और आपसे ही ये संसार है। आप ही समुद्र है, समुद्र की लहर, शुद्ध लहर, चलती हुई लहर, ऊपर नीचे पहेलियां खेलती हुई समुद्र की लहरें भी, आप ही समुद्र देव हैं। आप ही माता लक्ष्मी बन के उस समुद्र में समाई है, वो आप ही है। जब समुद्र मंथन होता है, तब आप ही उस समुद्र से माँ लक्ष्मी बन के प्रकट होती है। आप ही तो कामधेनु है, आप ही नंदिनी उसकी पुत्री है, कामधेनु गाय की पुत्री नंदिनी आप ही हैं। आप ही तो इस सृष्टि को चला रही हैं, आप में ही सब समाहित है, और आपसे ही सब प्रकाशित है। आप ही आत्मा है, आप एक हैं, आप अनेक है, एक से अनेक हुए हैं, लेकिन आत्मा एक है। आप ओम है, आप ब्रह्म है, आप ही आत्मा है। ओम ही ब्रह्म है, और ब्रह्म ही आत्मा है। आप ही त्रिकालदर्शी, आप ही महादेव के मुख है, और मुख से कहा हुआ एक एक शब्द जो विष्णु पुराण में लिखा हुआ, वो शब्द भी आप ही हैं। आप पहचानिए कि आप कौन है, आप कौन है। आप ही देवी है, आप ही देवता है, इंद्रदेव भी आप ही है, जो स्वर्ग पर सिंहासन पर बैठे हुए हैं। आप ही अप्सरा है, आप ही नृत्य कर रही हैं। आप ही भगवती आदि शक्ति की जो त्रिशूल है, उनके हाथों में आप ही हैं। आप ही वो मुंड है जो महादेव के गले में है। आप ही माता आदि शक्ति है। आप ही शांति, आप ही श्वास की लहर, आप ही पैरों से चलते हुए शरीर में सांस रेंगते रेंगते खूबसूरती से बढ़ते बढ़ते हृदय में आती है। तो हृदय की धड़कन आप है। दिमाग में जो थॉट, सोच, जो भक्ति भगवान के लिए आती है, वो भी आप ही है। आप ही है। आप ही वो गुलाब के फूल है जो माता पर चढ़ते, आप ही वो कमल है जो नारायण पर चढ़ते हैं। आप ही वेद है, आप ही वो भगवत गीता है, आप ही पुराण है, आप ही वेद व्यास है, आप ही माता सत्यवती है, आप ही ऋषि वशिष्ठ है। आप ही तो ऊर्जा है, ऋषि वशिष्ठ की पत्नी ऊर्जा आप ही है। आप ही माता प्रसूति है, आप ही देव ऋषि भी है, जो यहाँ वहां भ्रमण करती हैं और सबको ज्ञान बांटती है, सही रास्ते पे लेके जाती। हर कुछ तो आप ही है। आप हैं, प्रेम भी आप हैं, अप्रेम की लहर भी आप है। धरती पर आपने प्रेम की लहर, धर्म फैलाने के लिए आई है। अभी बालिका भी आती है। आप अपने आप को ये मत सोचो मेरा उम्र क्या है, आप ये सोचो आज भी मैं वही स्कूल की छोटी सी बालिका हूँ, जो मैं बैग लेके अपनी माँ को टाटा करके स्कूल पढ़ने गई। वही आप वही हैं। आप कितने बड़े हैं वो मत सोचिए, आपका उम्र क्या हो मत सोचिए। आप में भक्ति, आपने भक्ति की प्रेम, भक्ति की ज्वाला, सब कुछ तो आप ही है। आप ही इतना प्रेम है जो आप प्रेम को बांटती है। आपसे ही ये परिवार है। ये परिवार क्या है, आपका एक छोटा सा आश्रम है। जैसे गुरु का आश्रम होता है, सारे भक्त रहते हैं,
उसी तरह से हमारा जो गृह है, घर है, एक छोटा सा आश्रम है। उस आश्रम की सन्यासिनी, उस आश्रम की सन्यासिनी भी आप ही हैं, आप ही हैं। आप एक माँ हैं। आपका रूप कितना है, अनेक रूप है। आप एक पहले नारी, नारी से आप पुत्री, पुत्री से आप बहन, बहन से आप पत्नी, अब पत्नी से आप किसी की भाभी बनती हैं, किसी की माँ बनती है, किसी की दादी बनती है, किसी की नानी बनती है, लेकिन आप एक हैं। आपका रूप अनेक है, आपका नाम अनेक है। इसी तरह से भगवान महादेव एक है, उनका रूप अनेक है। ये नहीं कि ये मंदिर में शिवलिंग है तो ये महादेव कोई दूसरा है, दूसरे मंदिर में शिवलिंग है तो वो महादेव कोई दूसरा है। ऐसा नहीं है, क्योंकि महादेव एक है और उनका रूप अनेक है। उसी तरह से हम लोग एक है, हम लोग का रूप अनेक है। हम लोग कौन है, हम लोग हैं क्या? हम लोग अपने आप को पहचानेंगे। धरती पर आए हैं, हम लोग आदि शक्ति का रूप है। जब हम लोग में क्रोध आता है, तब हम लोग क्या करते हैं, लेके त्रिशूल खड़ा हो जाते हैं। तो हम लोग के हाथ में त्रिशूल नहीं, उस समय शब्द ही हम लोग का त्रिशूल बनता है, क्योंकि वो शब्द भी हम ही है। हमारे घर का सुरक्षा करना हमारा ही काम है, हम नारी का ही काम है। परिवार को देखना हम नारी का ही काम है, क्योंकि हम वो आदि शक्ति नारी है जो अपने परिवार को इस धरती पर आके संभाल। ये धरती भी आप हैं, कर्म भी आप हैं, पुण्य भी आप हैं। आप जो कर्म करती हैं वो पुण्य का प्रसाद जो आप में फैला हुआ है वो आप ही है। हर कुछ तो आप ही है। आपके हृदय में जो धड़कता है दिल, जो धक 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 करता, वो धक 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 धड़कन भी आप है। मस्तिष्क में जो भी शब्द आती वो आप है। हर जगह आप फैले हुए, आपकी ऊर्जा हर जगह फैली हुई है। आप विख्यात हैं, आप विख्यात हैं, यूनिवर्स है, ब्रह्मांड है। आपको मांगने की किसी से क्या जरूरत है? आपके हाथों में तो माता अन्नपूर्णा है। आप माँ अन्नपूर्णा है। जब भोजन बनाती हैं तो माता अन्नपूर्णा का स्वाद, उसमें हर कुछ प्रेम आप में ही, आपसे ही आता है, क्योंकि आप ही है माता अन्नपूर्णा। आप ही है देवी त्रिदेवी, आप ही है, आप ही है लक्ष्मी, आप ही है सरस्वती, आप ही है माता पार्वती। आप ही है ज्ञान की देवी जो ज्ञान बांटते। आप ब्रह्मा बन के आप सृष्टि की रचना करते हैं। आप विष्णु बन के आप मनुष्य का पालन करते, सृष्टि संसार का पालन करते हैं। और आप लक्ष्मी बन के आप इस सृष्टि संसार को, विष्णु भगवान को, सभी को, पूरे ब्रह्मांड को, यूनिवर्स को आप धन देते हैं, क्योंकि आप ही है धन की देवी। आप ही है माता अन्नपूर्णा, आप ही है रुद्र, और आप ही है माँ पार्वती। जब काली बन के, महादेव जब रुद्र बनते हैं, संहार माँ काली बन के आप ही करती, महादेव के साथ आप ही करती। आप ही है माँ काली और आप ही रुद्र। कैलाशपति भी आप ही है, वो कैलाश की खूबसूरती भी आप है, मोक्ष भी आप है, मोक्षायनी भी आप है, मुक्ति भी आप है, भक्ति भी आप है। आप तो सागर है, आपकी भक्ति सागर है। जैसे सागर से एक बेटा पानी लेने से सागर की गहराई, सागर की जल खत्म नहीं होती है, उसी तरह से ज्ञान की देवी, भक्ति के देवी भी आप ही है। आप ही है, सब कुछ है। आप ज्ञान की देवी है। आपसे कितना भी हम ज्ञान लेंगे तो ज्ञान कम नहीं होगा, क्योंकि आप ज्ञान की देवी। आप ज्ञान बांटती हैं, अपने पुत्रों को माँ बन के ज्ञान बांटती है। कभी आप पुत्र बन के अपनी माँ से ज्ञान की बातें सुनती हैं और उस ज्ञान को आप ग्रहण करती हैं, क्योंकि माता भी आप ही है, पुत्र भी आप ही है, पुत्री भी आप ही है, सब कुछ आप ही है। आप एक है, आपका रूप अनेक विख्यात है। आप बहुत विख्यात है। सृष्टि संसार जितना, ब्रह्मांड जितना बड़ा है, उतना बड़ा भी आप भी है, क्योंकि आप ब्रह्मांड है। आप ही तो जल है जो सभी का प्यास बुझाती है। वो अग्नि की ज्वाला, वो अग्नि धक 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 करके अग्नि जब जलती है, उस अग्नि की ज्वाला भी आप ही है। आप ही कुछ है। आप ही अग्निदेव की माता है। अग्निदेव की माता कौन है? अग्निदेव के माता पिता लकड़ी है, जंगल की लकड़ी। जब दो लकड़ी का घर्षण हुआ तो अग्निदेव का उत्पत्ति हुआ, जन्म हुआ। वो उत्पत्ति भी आप ही है, वो लकड़ी भी आप ही है, दोनों लकड़ी के घर्षण भी आप हैं। आप हैं, आप ही हैं माता स्वाहा, अग्निदेव की पत्नी आप ही हैं। सब कुछ तो आप ही हैं, क्योंकि आप एक देवी हैं, आप आदि शक्ति हैं। मेरे में सारा चीज समाया हुआ है।
मैं ही हूँ, सब कुछ तो मैं ही हूँ। कभी भी ये नहीं सोचना मैं एक मनुष्य हूँ, मैं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, अब मैं ही परमात्मा हूँ। मेरे से ऊपर कुछ नहीं है, क्योंकि मैं ही हूँ परमात्मा। मैं ही तो महादेव का अंश हूँ। महादेव के मुख से जन्म लिया है। ओम, ओम, ओम ही आत्मा है, हम ओम ही परमात्मा है। आत्मा तो एक है, मेरा आत्मा, तेरा आत्मा, उसका आत्मा। आत्मा नहीं है, इतना आत्मा नहीं है, आत्मा एक है। उसका स्वरूप अनेक है, क्योंकि वो स्वरूप आप ही है। हर कुछ आप है। एक लोटे में जल लेके आप ही तो चलती हैं। माँ गंगा भी आप ही है, और माता गंगा बन के सबका शुद्धिकरण भी आप ही करती हैं। आप ही, आप पहचानो कि आप कौन है। आप कौन है? सारा शक्ति, सारा ऊर्जा तो आप में ही भरा हुआ है। सब कुछ तो आप है। आप ही हो माँ गंगा, आप ही हो वो ज्वाला, माँ ज्वाला देवी भी आप ही है। आप ही तो संध्या, आप ही तो जलंधर है, आप ही तो लोहितांग है। आप ही है माता मनसा, आप ही है माता मनसा देवी। हर कुछ। सांसें चलते रहती है। सांस क्या है? वायु, बस वायु है। जब तक सांसें ले रहे हमारा जीवन, लेकिन जीवन है। लोग बोलते हैं इसके बाद जीवन नहीं है, वो है, इसके बाद भी जीवन है। शरीर नश्वर है, शरीर नष्ट होता है। मैं तो आत्मा हूँ, मैं तो परमात्मा हूँ। मैं कहाँ से नश्वर हूँ? मैं कहाँ से नश्वर हूँ? मैं तो चिर काल तक रहूंगा, जब तक ये सृष्टि संसार है तब तक आप ही रहेंगे। आप ही आत्मा बन के रहेंगे, आप ही प्राण ऊर्जा बन के रहेंगे, आप ही जल बन के रहेंगे। आकाश की जो तारे रोशनी वो आप ही है, चंद्रमा की शीतलता भी आप ही है। आप ही तो सब कुछ है सृष्टि संसार में, हर कुछ तो आप ही बिना कुछ भी नहीं। आप अपने आप को पहचानिए, कमजोर मत समझिए, क्योंकि आप सर्वशक्तिशाली महान देवी हैं। आप ही है माँ काली की मुंड, अब माता काली आप ही है। जब शिव के ऊपर उनके छाती पर अपने चरण रखते हैं, और चरण रखने के बाद आपके जीभ जो है, जिह्वा उस भय से, शर्म से, दुख से बाहर आ जाता है, बाहर आ जाता है। जब आप माँ काली बन के भगवान के ऊपर आप चरण रखते हैं, महादेव के ऊपर, जब आपका क्रोध को, आप ही क्रोध बन के, आप ही रक्त बीज, रक्त बीज असुर का जब वध करती हैं, क्योंकि वध करने के बाद उसके रक्त जितने भी धरती पर गिरते हैं, उतना ही रक्त बीज का उत्पत्ति होता है। तो आप ही माँ काली बन के एक हाथ में कटोरी लेते हैं, एक हाथ में तलवार लेते हैं, और रक्त बीज का जितना भी रूप उसका होता है, हर रूप में उसका गला काटते हैं, और खून, उसका रक्त जब गिरता है कटोरी में तो आप पी जाते हैं। क्योंकि धरती पर एक बूंद आप गिरने देती नहीं है, क्योंकि अगर गिर जाएगा तो रक्त बीज का और भी उत्पत्ति हो जाएगा। तो वो रक्त बीज जो गला काट रहे हैं, जो संहार करनी है, वो माँ काली की शक्ति, माँ काली की क्रोध, वो आप ही हैं। आप अपने आप को पहचानिए। कैसे आप पहचानेंगे कि मैं कौन हूँ? मैं काली हूँ कैसे, मैं पार्वती हूँ कैसे, माँ दुर्गा हूँ कैसे जानेंगे? जब आप घर में बात विवाद होता है या किसी से होता है, जब आप क्रोधित होकर बोलती हैं, उस समय आपका रूप, जो माँ काली का वो जो रूप है ना, वो शक्ति आपके अंदर आता है। फिर आप है ना, जब प्यार से कोई बोलता है, तुरंत आप माँ पार्वती बन के आप दया की सागर बन जाती है, करुणा निधान दया के सागर बनती है। आप क्या करती हैं? उसको प्रेम से अपने बाहों में भरती हैं और प्यार से सहलाती हैं, क्योंकि काली भी आप हैं, पार्वती भी आप हैं। आप ही हैं ओ माँ दुर्गा, आप ही हैं। महिषासुर का आपने ही वध किया, क्योंकि आप माँ दुर्गा का रौद्र रूप लेके आप महिषासुर का वध किया। क्योंकि महिषासुर, महिषासुर का उत्पात, इतना आतंक मच चुका था, उत्पात, तो आपने माँ दुर्गा का रूप लेकर महिषासुर का वध आपने ही किया। आप ही उस सप्तऋषि हैं, आप ही सप्तऋषि बन के महादेव को अपने गुरु बना के और महादेव से ज्ञान की आप शिक्षा लेते हैं। आप ही महादेव बन के ज्ञान देती हैं सप्तऋषि को, और आप ही गुरु बनती हैं। महादेव गुरु बन के और सप्तऋषि बन के ज्ञान अर्जित करती हैं। आप ही हैं वो घोड़े, आप ही हैं वो ऋषि तो बोले मैं माँ पार्वती का पूजा नहीं करूंगा, महादेव का ही करूंगा। आप ही हैं। आप ही क्या किए? भौरा बन के सिर्फ महादेव का परिक्रमा किए, माता पार्वती का नहीं किए। जब महादेव अर्धनारीश्वर पर रूप में आए,
अर्धनारी स्वरूप में आए। माता पार्वती महादेव जब एक हो गए तो वो ऋषि घोड़ा बन के सिर्फ महादेव का परिक्रमा किया। वो घोड़ा भी आप ही और ऋषि भी आप ही है। क्योंकि फिर माता पार्वती ने बोला कि इसमें तुम्हारे में 5 तत्व है, 5 तत्व से 4 तत्व मेरा है, एक तत्व सिर्फ पुरुष का है। मैं चारों तत्व तुमसे लूंगी और तुम ढेर हो जाओगे। चारों तत्व उस ऋषि से माता पार्वती ले लेती है और उसके बाद एक राख का ढेर हो जाता है। क्योंकि हर एक मनुष्य में 4 तत्व नारी का होता है, एक तत्व पुरुष का होता है। जब एक तत्व रहता है तो राख का ढेर होता है, और जब चारों तत्व रहता है, पांचों तत्व मिलके मनुष्य मनुष्य के रूप में दिखता है। वो सब कुछ आप ही है। आप पहचानिए आप कौन है। प्रेम है, ये प्रेम की ऊर्जा है जो सबको पल बुलाते हैं। सब जगह एकदम घर के बच्चे भी एकदम खुशी खुशी आते हैं। माँ, हे मैया, मैं आपका पुत्र हूँ। और आप बोलते हाँ पुत्र, तुम मेरे पुत्र, और गोदी में आप ही भरती है। ये तो मैया तो आप ही है। आप ही प्रेम है। धीरे धीरे ये सांसें हमारे गले के पास आती है, नेत्र में आता है, नेत्र से आके मेरे सर शीश के ऊपर आता है। ये शीश में समस्त लोक समाया हुआ। इस शीश के ऊपर स्वर्ग है। इसी स्वर्ग में हमारा सांस आता है। यही स्वर्ग में जो सप्त ऋषि जो रहते हैं, ऋषि महात्मा रहते हैं, मृत्यु जब होती है उनकी, तो उनको पता रहता है कि मेरा आत्मा कहाँ से, मैं कहाँ से निकलूंगा, शरीर कैसे छोड़ूंगा। तो वो चीज आप ही में, आप ही को पता है कि कहाँ से मेरी आत्मा निकलेगी। और हम आत्मा से बाहर आते हैं, क्योंकि मैं शरीर तो नश्वर है, वो तो खत्म, उससे मुझे कोई मतलब नहीं। मैं आत्मा की प्रेम का सागर हूँ। मैं हमेशा आज इस शरीर में ही, कल उस शरीर में। जब मैं शरीर में प्रवेश करता हूँ तो मेरा नाम जीव आत्मा हो जाता है। तब मैं जीव आत्मा बन जाता हूँ। क्योंकि जीव, मैं मनुष्य हूँ, और आत्मा तो अजन्मा अविनाशी है। तो धीरे धीरे सांसें लेते हुए प्यार से अपनी सांसें लेके चलिए। ये सांस, ये सांसें ही इस धरती पर आपको रखे, क्योंकि सांस के कारण ही हम रख सकते हैं। इस सांस अगर नहीं, सांस लेगा, वायु नहीं रहेगी तो सांस नहीं ले पाएंगे। और सांसें नहीं रहेगी तो मेरा शरीर जो है, नष्ट होने वाला शरीर जो नश्वर, ये शरीर भी नहीं रहेगा। इसलिए सांसों पर आप ध्यान कीजिए, ध्यान केंद्रित कीजिए। और इसी सांसे के माध्यम से धीरे धीरे चलते चलते आप अटखेलियां खेलते खेलते आप आइए और अपने नेत्रों में भरिए खुशियां, प्यार, ममता, मोह। आप अपने परिवार के लिए प्रेम, गुरु के लिए समर्पण, भगवान के लिए भी समर्पण, हम भगवान के लिए भक्ति, सभी के लिए प्यार, प्रेम, भक्ति अपने नेत्रों में लीजिए। और धीरे 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 आप अपने नेत्रों को आप खोलिए। पहले अपने हाथों को प्यार से रगड़िए, दोनों का घर्षण कीजिए प्यार से। इतने भी जोर से नहीं कि आदमी का इसके नहीं निकल जाए। धीरे धीरे प्रेम से हाथ को रगड़िए और अपने नेत्र पर डालिए। बहुत प्रेम से भगवान की अपने मूर्त को, उनकी सूरत को, उनके मूर्त को अपने नेत्र में लीजिए। अपने गुरु का सूरत को, मूर्त को, उनके चरणों का दर्शन करते हुए धीरे धीरे आगे प्यार से बोलिए और अपने आप को धन्यवाद दीजिए। क्योंकि सब कुछ तो आप हैं, आप ही हैं, सृष्टि है, संसार तो आप हैं। धन्यवाद। धन्यवाद सफलिका जी, इतना अच्छा ध्यान कराने के लिए। बहुत डीप डीप ध्यान हुआ है। और मास्टर इसी तरह आप योग निद्रा में चले जाइए। कल मिलते हैं आप सब से 12 बजे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, आपने हमारे लिए समय निकाला, उसका तहे दिल से आपको बहुत बहुत शुक्रिया। दिव्य देवभूमि की टीम की ओर से मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। गुड करें, एंड करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। डिवाइन नाइट। डिवाइन नाइट।